में एक इंडीड दिया है, एक इंडीड दिया है। इसमें एक वाक्य बोला जाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आ सके। समझ रहे हैं? ठीक, तो ये दोनों काय के लिए बताए जाते हैं, एक आवश्यकता के लिए और एक सच्चाई के लिए। काय के लिए बताए जाएंगे? आवश्यकता और सच्चाई के लिए। जो पैसेज में आपकी मीनिंग रखी मिलेंगी। ठीक है, ये हम आपको आज मीनिंग क्वेश्चन मार्क करके देते हैं। हमने आपको इन तीनों के अर्थ बता दिए, आप इन मीनिंग का अर्थ स्वयं से निकालो पैसेज से। ठीक है, क्योंकि वो क्या बोलता है, आम वर्ड। प्रयास करो, अभी हम बैक करके फिर इसको फिर से बताएंगे। ठीक है, फिलहाल जब तक आप लोग इसको प्रयास करिए। अब आगे हम जब तक ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करते हैं और ग्रामर पोर्शन में चलते हैं। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड आ थिंग इज कॉल्ड। हमने उस दिन एंटोनेम का वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का स्पेशली आप लोगों को ये चीज बताई थी और इकट्ठे वाक्य दिए थे, पूरी सीरीज बना के दी थी कि इसमें ये बार बार हमने ये समझाया था ब्राइट साइड और डार्क साइड। अब हमने ये बताया था कि ब्राइट के लिए हमें क्या लगाना है और डार्क के लिए क्या लगाना है। अगर ब्राइट आ जाए तो क्या शब्द यूज करना है, ओ, और अगर डार्क आ जाए तो क्या यूज करना है, बी। अब आप यहां से आंसर देख लो, आपके सामने आंसर है। ब्राइटन होगा नहीं, ब्राइटन होगा नहीं, आशावादी या निराशावादी। भाई आपको ये समझ लो, अगर डार्क ब्राइट है तो क्या है, आशा या निराशा? आशा उम्मीद है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट। ये बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये तीसरी बार हम लोगों को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेज देखिए, हमने फ्रेज का आपको आज अर्थ भी दे दिया, क्योंकि आइटम फ्रेज में बच्चों को मीनिंग का अर्थ परीक्षा में नहीं मिलेगा, मगर निकालने में थोड़ा सा कष्ट होता है। इसमें पूछा रन डाउन। अगर हम कोई चीज में दौड़ लगा रहे हैं या भाग रहे हैं या तेज हैं, अगर उसमें गिरावट आ जाए तो कारण क्या होगा? इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ क्या होगी, खराब हो गई है। तो अब आप इसमें आंसर समझिए, रनिंग फ्रॉम हिल टॉप ऑफ टू द फुट ऑफ हिल, रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, इसके वजह से हुआ। या टू बी इन अ पुअर हेल्थ, या टू बी अनएबल टू रन, या मैं दौड़ नहीं सकता। अर्थ देखिए, पहाड़ी की चोटी से पहाड़ी के तल तक दौड़ना, किसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से भूतल तक चलना, या स्वास्थ्य खराब होना, या दौड़ने में असमर्थ होना। रन डाउन का मतलब परफेक्ट आंसर देखिए, मिलते जुलते सब है। परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर ये होगा कि अगर हमारी हेल्थ में थोड़ी सी कमी है तो क्या होगा, हम दौड़ना कमजोर कर देंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया ना? टिक करते जाना जल्दी जल्दी, अपने अनसॉल्व में बैठे ना रहो। ठीक है, बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मालूम है ना, जब मालूम होता है तो फिर बैठा नहीं जाता है। क्या नहीं किया जाता है, बैठा नहीं जाता है। मूर्त बनो, मगर ऐसी नहीं कि जो स्टैच्यू कहलाए। द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। क्या होता है, स्पष्टवादी। अब बताइए स्पष्टवादी का आंसर क्या होगा? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। फूलिश होगा, मूर्ख होगा, मूर्ख तो कभी किसी एंगल से नहीं हो सकता। वाइड स्पोकन, व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा या व्यापक रूप से बोलने के लिए ये होगा। या सेमलेस होगा, बेशर्म, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। कैंडिड होगा, स्पष्टवादी, या वाइड स्पोकन होगा। क्या होगा इसका आंसर? कैंडिड, क्योंकि हमें क्या लिखना है, सिनोनिम्स लिखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। आपको कई बार बताया कि अगर आपको कभी प्रेफर मिल जाए या प्रेफरेबल मिल जाए, इसमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट वाक्य ढूंढना है। तो प्रेफरेबल या प्रेफर मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, प्रेफरेबल। अगर ये मिल जाए तो इसके साथ में हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, ना कि देन। इसका आंसर क्या गलत होगा, देन गलत होगा। समझ में आया? टिक करते जाना, अनसॉल्व लेके बैठो तो करते जाओ। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
द एंटोनेम्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज करो सब कोई जानता है, नॉलेज माने क्या होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। अब एंटोनेम्स लिखना है तो एजुकेशन का मतलब शिक्षा, ये तो होने वाला नहीं। इनडिफरेंस माने उदासीनता, ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। क्या इग्नोरेंस होगा, अज्ञानता होगा? क्या नोइंग होगा, जानना होगा? इग्नोरेंस। क्या होगा इसका आंसर, इग्नोरेंस। आया समझ में, अज्ञानता। ठीक है, समझ गए। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है क्वेश्चन नरेशन। क्या बनाना है हमको, नरेशन बनाना है। नरेशन में क्या करना है, वाक्य देखिए, वाक्य को बहुत स्पष्ट तरीके से समझिए। पहला क्वेश्चन तो आपका इंट्रोगेटिव है, ये तो समझ के चलिए परीक्षा में एक इंट्रोगेटिव तो आना ही आना है। जिसका इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट मजबूत है परीक्षा में उसका काम हो गया। ठीक है, कह रहा है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू डू यस्टरडे। तो हम क्या बना देंगे, ही इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड मी। व्हाट की जगह कंजक्शन बना देंगे व्हाट, डिड को पीछे ले जाएंगे, यू को आगे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। अब पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, आई के साथ क्या लगा देंगे, हैड। हमने क्या लगा दिया, हैड। अब क्या बचा, डू की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, डन। और यस्टरडे को कायम बदल देते हैं द प्रीवियस डे में। इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया। यस्टरडे को कायम बदलते हैं प्रीवियस, अगर टुमारो होता तो फॉलोइंग डे में कायम बदल देते फॉलोइंग डे। दूसरा वाक्य देखो भाई, ही सेड टू हिज फ्रेंड। देखो गुड मॉर्निंग लगा, काय का रूप दे दिया, ऑप्टेटिव का। यहां इंट्रोगेटिव भी दे दिया। क्या चालाकी कर दी उसने, एक सेंटेंस में दो वाक्य दिए, एक ऑप्टेटिव का रूल्स, एक काय का रूल्स, इंट्रोगेटिव का। तो देखो सबसे पहले जब गुड मॉर्निंग आता है तो हम क्या लगाते हैं, विश्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, और जब गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग वर्ड आते हैं तो हम कंजक्शन नहीं लगाते, हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधा इसको लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, गुड मॉर्निंग। ये तो हमने लिख दिया। विश्ड क्या कर देना है, विश, क्योंकि विश किया जाता ना। अब गुड मॉर्निंग, अब हमें जब कोई दूसरा वाक्य मिलता है तो हम उसको कैसे जोड़ देते हैं, एंड से। अब ये वाक्य दे रहा तो हमें एंड से देना है, तो इसकी हमें क्या जोड़ना पड़ेगी, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड। अगर आप चाहें तो हिज फ्रेंड को हिम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट दर्शाने के लिए, और नहीं चाहते तो ना लिखें। ठीक है, क्या कर देंगे, आपने आस्क लिख दिया। अब आप कंजक्शन लिखना चाहते हैं, कंजक्शन तो क्या लगेगा, हाउ। क्या लिख सकते हैं, यहां पे हिम लिख सकते हैं। ठीक, तो छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आप कंजक्शन क्या लगाएंगे, हाउ। अब वाक असर्टिव बनता है तो यू आगे जाएगा, आर पीछे हो जाएगा, तो यू का क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड की जगह क्या हो जाएगा, ही। हमने बताया था कि प्रायोरिटी तब तक पुरुष को देनी है जब तक उसमें महिला का प्रारूप ना आ जाए कि वो महिला के लिए वाक्य बोल रहा है, तब तक आप किसको प्रायोरिटी देंगे, ही को देंगे। समझ गए। तो आपने क्या कर दिया, ही। वैसे हमारा काय में चेंज होता है, वाजियर में, तो आपका वाज। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कंबाइन में। कंबाइन का रिवीजन चल रहा है ऑलरेडी अलग से, अभी पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको ये वाक्य बता देते हैं। इसमें कह रहा है इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। इस वाक्य को क्या बनाना है हमें, इस वाक्य को हमें क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। क्या बनाना है, सिंपल। ठीक है, आप इसको इस तरह से बनाएंगे, इट मस्ट बी डन। ठीक है, अब जब डज नॉट लगता है तो इस वाक्य को जब सिंपल बनाना होता है तो हमें क्रिया लेनी पड़ती है और अब बाकी क्रियाओं को हटाना पड़ता है, तो हमें सहारा लेना पड़ता है। हम क्या लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं विदाउट या डिसरिगार्ड। हम क्या लगा देंगे, विदाउट काउंटिंग। क्या लगा देंगे, विदाउट काउंटिंग द कॉस्ट। ये इस तरह से बनेगा। क्या लग जाएगा इसमें, विदाउट, और ये क्या है, इसमें आईएनजी जोड़ के बना देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य है, अगला वाक्य देखेंगे, नोट करना है, आगे बढ़ जाएं।
आगे देखिए, अगला वाक्य कह रहा है ही वॉज सो टायर्ड। यहाँ कुछ लिख के नहीं आया क्या बनाना है, और जब वाक्य की स्थिति देखी जाएगी तो इस वाक्य को क्या बनवा रहा है वो, कॉम्प्लेक्स बनवाएगा। क्या बनवाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं किया जाता। वाक्य कह रहा है ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका था कि ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सका। अब इतना की, अब की के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे आंसर क्या क्या लग जाएगा, और वाक्य ओके हो गया। थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा अर्थ, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, क्लियर। अगला कुछ जी, कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, इसमें सिर्फ क्या लगा देना है, दैट, यहां से दैट लगा देंगे, ठीक है, हो गया। आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। क्या बनाना है भैया इसमें, इसमें बनाना है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस तो बिल्कुल हलवा है, ठीक है। अब कैसे हलवा है, ऑब्जेक्ट को लेके आओ, क्या लगा देंगे, इट, कैन, मॉडल वर्ब है, क्या लगा देंगे, बी, सॉल्व्ड बाय यू, बन गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव बनाना फिलहाल आपको एक ही है परीक्षा में, मगर आप समझते जाओ, दो दो आ रहे हैं तो दो समझते जाओ। इंट्रोगेटिव बनाना है और ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में जब इंट्रोगेटिव बनाया जाता है तो हम करते क्या हैं, क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले हम क्रिया को आगे ला दें, डियर ग्लोरी, अब कैन तो आगे लेके, क्या नेवर का नेवर रहेगा, क्या हो जाएगा, एवर, क्या हो जाएगा, एवर, क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉट नेगेटिव वर्ड हट जाता है, ठीक है। और फिर क्या लगा देंगे, फेड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, फेड, समझ गए, इतनी बार आगे समझ में। आगे देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कह रहा आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, क्या करना है, गलती ढूंढना है, किसकी गलती ढूंढना है, इसकी, बताओ इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है टायर्ड के बाद इन नहीं लगता, क्या लगता है, क्या लगेगा इधर, इसमें ढूंढो, दैट इज प्रेफरेबल, फिर से वही चीज, क्या लगेगा, तो समझ में आ गया, 2 नंबर पक्के। आगे देखो, आगे कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन आउन सेंटेंस। क्या बताना है, पेयर्स आउन वर्ड, पेयर्स वर्ड बोलते तो क्या कहते हैं पेयर्स को, पेयर वर्ड्स को बोलते हैं क्या, होमोफोन्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, होमोफोन्स। तो देखो भैया होमोफोन्स क्या पूछ रहा है, एक तो बोल रहा है हॉनरी, सम्मानार्थ, और एक बोल रहा है ऑनरेबल। दोनों एक ही चीज है, सम्मान के लिए बोले जाते हैं, रेस्पेक्ट के लिए शब्द यूज किए जाते हैं। आज हमने तुम्हें वाक्य बना के दे दिए, कल कह रहे थे कि सर जी वाक्य बना के दे दो, ठीक है, मगर हमारे बनाया हुआ वाक्य आप रटोगे, लिखोगे, अपनी मर्जी से वाक्य को सोचोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। ऑलरेडी वो मतलब होता है सम्मानार्थ, ठीक है, जैसे हमने कह दिया ही वाज अवार्डेड एंड ऑनररी, ये शब्द आपके वाक्य के बीच में आना चाहिए, यानी उसे जो डिग्री मिली है, जो उसने डिग्रियां की है, उसमें क्या हुआ, उसे साहित्य में सम्मान मिला। ऑनरेबल सम्मानीय, जैसे ऑनरेबल कोई अतिथि आता है, हम ऑनरेबल करके बोलते हैं, सम्मान रिस्पेक्ट देके बोलते हैं, उसके लिए आप लिटरेचर यानी साहित्य वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया, ब्राउट हिम ऑनरेबल रिकॉग्नाइजेशन, उन्हें भी क्या किया गया, सम्मान दिया गया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सम्मानीय के बोलना है, हमारे बीच आज सम्मानीय फलाने विधायक सांसद कोई भी उपस्थित हुए, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, प्रिंसिपल आए, टीचर आए, ठीक है, जो भी आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है मान सिंह, हाँ फूफा भी बोल सकते हो, सम्मानीय फूफा जी आए, ठीक है, हमारे नहीं तुम्हारे हाँ फूफा फूफा होते हैं, किसी के भी हो, सही कह रहे हो ठीक है। आज वीडियो में कट नहीं करेंगे तुम्हारा नाम, तुम कहे थे ना सर जी हमारा नाम काट देते हो,
ठीक है भैया, सम्मान देना सब लोग। ठीक ठीक है मान सिंह, सम्मान मिलेगा तुमको। अब एक देखो अंपायर, एक लिखा है एम्पायर। अंपायर सुना है, क्रिकेट देखा है? बस क्रिकेट में जो मध्यस्थ होता है ना, जो बल्लेबाज और बॉलर के बीच में मध्यस्थता दिखाता है, डिसीजन देता है, उसे अंपायर बोलते हैं। तो आज क्या कर दिया अंपायर ने? मान सिंह भैया मैच खेलने गए और द एम्पायर गेव हिम आउट। एम्पायर ने क्या कर दिया? उन्हें आउट दे दिया। ठीक है। अब इसमें एम्पायर माने होता है साम्राज्य। इट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। समझ गए? एम्पायर का मतलब साम्राज्य और एक एम्पायर का मतलब मध्यस्थ। ठीक है। अब आ जाओ भैया, अपना खेला चालू। कहां पे आ गए हम लोग? स्टोरी में। सबसे सरल और सबसे कठिन। ठीक है। 6 नंबर का टॉपिक कह रहा है, हाँ पीडीएफ भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, बनी बनाई भेज देंगे। ठीक है। मगर जो क्वेश्चन सॉल्व है इसमें करा दिए हमने, पीडीएफ में सॉल्व नहीं है। जो हमने ग्रामर के वाक्य बनाए पीडीएफ में कहां सॉल्व है? ठीक है। तो इसमें कह रहा है मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। कल की भांति याद देखिए, कल हमने क्या बताया था आपको? सबसे पहले क्या करना? सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट के बाद क्या करना? वाक्य को पीछे से चलना है। ठीक है। तो करता क्या है? मुंशी प्रेमचंद। अब पीछे क्या लिखा? था, थी, थे के लिए क्या लगाते हैं? वाज। एक की अंग्रेजी ए, महान की अंग्रेजी ग्रेट, और साहित्यकार की कलाकार नहीं, राइटर, कलाकारी, लिटरेचर भी कर सकते हैं। ठीक है। कलाकारी बोल रहा। ठीक है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? अब उनका के लिए हम क्या लगा? दे लगा देंगे। उनके की अंग्रेजी कहे, उनके की अंग्रेजी दे होती है, काहे ना लगा दें। मगर हम उनको सम्मान में उनके बोल रहे हैं, इसलिए करता क्या है? सिर्फ एक। ठीक है। तो हमें इसलिए क्या नहीं लगाना? दे नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? ये बेवकूफी मत कराना, नहीं उनके की अंग्रेजी तुम दे लगाया। ठीक है। He was born in a simple family and in a small village. ठीक है। आगे क्या कह रहा है? फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो फिर भी का मतलब क्या लगा दे? Yet he became माने होना, और फेमस माने प्रसिद्ध, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में या विश्व में। अब हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं का उन पर उनका समान अधिकार था। तो ही हैड इक्वल माने और कमांड ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। क्या था? उनका अधिकार यानी समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में भी कुशल थे। बिल्कुल सिंपल वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का चल रहा है, मतलब सिंपल पास्ट का। तो ही वाज अ स्किल्ड माने कुशल होता है। क्या होता है? स्किल माने कुशल। ही स्किल्ड इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। ठीक है। रिंकेश स्टोरी बना लो। ठीक है। चैट बाद में कर लेना। अगर ये स्टोरी नहीं बना पाए ना, तुम्हारी स्टोरी बन जाएगी वहां बोर्ड में। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। His novels give a lively portrayal of Indian society. ठीक है। आगे क्या कह रहा है? उनकी पुस्तक का संसार का अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो फिर क्या बताएंगे? His क्या बता रहा है? उनकी पुस्तक है तो क्या लगा देंगे? His books have been translated into most languages of the world. ठीक है। उनके लिए प्रसिद्ध भाषाएं हैं तो मोस्ट लगा दिया। अब अधिकांश भाषाओं के लिए उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता? तो किन्हें कहा जाता? उन्हें ही है कि अंग्रेजी इज कॉल्ड माने कहना, द किंग ऑफ नॉवेल्स। अब वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक भी थे। तो ही वाज अ सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीचर।
कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं। तो क्या कर देंगे, इवन लेस एजुकेटेड माने कम पढ़े लिखे लोग, पीपल माने लोग हो गया, रीड हिज बुक्स विथ इंटरेस्ट। ये आपकी स्टोरी हो गई। ठीक है, फिलहाल आपका अगला सेट भी इसमें रखा है, मगर ये सेट आपके कल के लिए होगा। ठीक है, जो कल कराएंगे। ठीक, हाँ ठीक है, बाकी कल का सेट है जो वो कल करा देंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक।